परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति हरिद्वार की जय, वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे जिसके बारे में कहा गया है कि पाप का बाप कौन है। इस प्रसंग को हम शुरू करें उसके पहले आपसे निवेदन, आइए आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान चर्चा हम आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। तो आइए बात करते हैं पाप के बाप की। एक विद्वान पंडित काशी से पढ़कर अपने घर आया और जब वो पढ़कर आया तो उसको ऐसा लग रहा था कि साहब अब तो हम बहुत ज्ञानी हो गए। अहंकार ग्रसित था। तो पिताजी को उन्होंने कहा साहब मैं सारे वेद पढ़ाया, सारे शास्त्र पढ़ाया, सारी धर्म की बातें पढ़ाया, आप कोई सा प्रश्न कर लें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। पिता ने सोचा कि बालक पढ़ा है अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन इसको अहम हो गया है। पिता ने साधारण शब्दों में पूछ लिया कि बेटा ये बताओ पाप का बाप कौन है। अब बालक चूंकि किताबी ज्ञान था, किताब को पढ़ा, तो उसने सोचा कि भाई ये तो अटपटा प्रश्न है, ये तो कोई पढ़ने में आया नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पाप के बाप का प्रश्न के उत्तर लेके ही आपसे मिलूंगा, भेंट करूंगा। निकल पड़ा, कई विद्वान जनों से मिला, कई से चर्चा करी, पर उसको अपने प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं मिला। थका हारा भूखा प्यासा एक गांव में गया। गांव में जहाँ गया वो, उस गांव के एक घर के आगे बड़ा तुलसी का रोपा लगा हुआ था, बिरवा लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो भाई प्यास लगी है तो इस घर में पानी पीना चाहिए। वो गया अंदर, आवाज़ लगाई, उनने कहा भाई कोई अंदर है, पानी पिला दीजिए। अंदर से एक सुंदर महिला आई और उसने पानी दिया। तो उसने पानी पिया, क्योंकि प्यासा था, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा ये किस वैष्णव का घर है, किस ब्राह्मण का घर है। उस महिला ने बोला माफ़ करना पंडित जी, ये किसी वैष्णव और ब्राह्मण का घर नहीं है, ये तो एक इस गांव की जो वेश्या है उसका घर है। अब वो विद्वान पंडित बड़े संकट में पड़ गया। उन्होंने कहा साहब मैं निकला था पाप के बाप का प्रश्न का उत्तर ढूंढने, और यहाँ तो एक नया पाप होगा कि एक वेश्या के घर का मैंने पानी पी लिया। चलो अब इसके लिए एक डुबकी और लगाना पड़ेगी गंगा जी जाकर। उस महिला ने कहा कि पंडित जी आप यहाँ तक आ ही गए हो तो क्यों नहीं आप हमारे घर का भोजन कर लें। तो उन्होंने कहा आपके घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ मैं। तो उस महिला ने कहा पंडित जी जब यहाँ का आप पानी पी चुके हैं और पानी पीने के लिए एक डुबकी गंगा जी की लगाओगे, तो एक डुबकी आप हमारे घर का भोजन करने की भी लगा लेना। हाँ, बदले में आपको मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित ने सोचा चलो ठीक है, जब पाप हो ही गया तो उसके लिए एक डुबकी, तो दूसरी डुबकी यहाँ के अन्न को खाने के लिए। तो उसने हाँ कर दी। महिला सारा सामान लेकर आई और कहा पंडित जी ये लीजिए बनाइए और खाइए। बनाने लगे तो उस महिला ने कहा पंडित जी यदि आप मेरे यहाँ भोजन बना रहे हो, यदि मैं आपको बना के दूँ तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी वेश्या के हाथ का कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी एक डुबकी पानी पीने की, एक यहाँ का अन्न खाने की, तो एक डुबकी मेरे हाथ का बना भोजन करने कर लेना, बदले में आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी।
पंडित जी ने सोचा चलो अच्छी बात है, जब गंगा जी जाना ही है तो एक डुबकी की बजाय 2 या 3 लगा लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। तो उसने भोजन बनाना आरंभ किया, भोजन बना दिया। अब भोजन बन के तैयार हुआ तो खाने लगा। तो उस महिला ने कहा पंडित जी, यदि आप मेरे घर का अन्न खा रहे हो तो मेरे हाथ से यदि आप एक और भी खा लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, उस बदले में आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि भाई एक डुबकी पानी पीने की, एक इसके घर के अन्न खाने की, एक इसके हाथ का बना खाने की और एक इसके हाथ से खाने की, तो 4 डुबकी हो गई टोटल। क्या दिक्कत है, ले लेते हैं, 25 स्वर्ण मुद्राएं भी तो मिल जाएगी। तो राजी हो गया। उस महिला ने भोजन परोसा और अपने हाथ से एक कौड़ खिलाने लगी। जैसे उसके मुंह के पास गया तो उस महिला ने उस पंडित जी को एक झापट लगाई, एक थप्पड़ मार दिया। पंडित जी ने, ये क्या करती हो, मेरा अपमान करती हो, जानती नहीं हूँ, पंडित हूँ। उस महिला ने कहा महाराज जी, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। बोले कैसे? बोले आपका जो प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जिंदगी में पाप का जो बाप है वो लोभ है। आपने 5 स्वर्ण मुद्राओं के लिए हमारे घर का अन्न खाने के लिए तैयार हो गए, 10 स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ से बना भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से आपका लोभ बढ़ता ही चला गया और यही पाप का बाप है। जिंदगी में जब जब मनुष्य के लोभ आता है तो उसके पतन के भी कारण शुरू होते हैं। इसलिए हम लोभ से बचें। लोभ हमें पतन के मार्ग पर ले जाए। कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कई प्रकार की मनुष्य की तृष्णाएं होती, लोभ जागता है कि साहब मेरे को सम्मान मिले, मेरे को पद मिले, मेरे को पैसा मिले, मेरे को माला मिले, मेरे को माइक मिले, मेरे को मिठाई मिले। तो हमारे गुरुजी ने इन चीज़ों से बचने के लिए कहा है कि हम इन चीज़ों से बचें। ये लोभ जब हमारे अंदर जागता, काम करना अच्छी बात है, आपका नाम हो जाए तो गुरुदेव को धन्यवाद दें, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये बताइए। और जो कुछ हम कर पा रहे हैं वास्तव में हमारे गायत्री मिशन में तो ये कहा जा सकता है पूर्ण विश्वास के साथ कि जो कुछ भी इसमें व्यक्ति अपने स्तर पे छोटा बड़ा काम कर रहा है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उसके गुरु की शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन पीछे चेतना और शक्ति, प्रवाह, प्रेरणा सब उस गुरु भगवान की है। इसलिए किसी बात का हमें अहम नहीं पालना चाहिए और हर जगह लोभ से हम बचें। आज की बात हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।